हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी विथ सैम। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ लव राइवल। जैसे लास्ट एपिसोड में हमने सुना कि रोहित गुस्से में श्रेया का सामान डस्टबिन में फेंक देता है। एक्चुअली में रोहित ने श्रेया के लिए सारी नई चीज़ें प्रिपेयर की थी। वो नहीं चाहता था कि श्रेया अपना ओल्ड सामान यूज़ करे, बट श्रेया को वो रोहित का इंटेंशन नहीं पता था। और दूसरा, श्रेया के लिए कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी थी, इसलिए वो एकदम गुस्से में रोहित की कॉलर पकड़कर बोली, मिस्टर रंधावा, मेरा सामान मुझे वापस दीजिए। आप मुझे लेके आइए, मुझे वो चाहिए। आपके लिए वो एक कचरा है, लेकिन मेरे लिए वो सारे सामान बहुत कीमती है। प्लीज़ प्लीज़ ब्रिंग मी बैक। श्रेया एकदम इमोशनल हो गई, एकदम गुस्से में हो गई और उसका अपने आप पर एकदम कंट्रोल ही नहीं था। जब उसने देखा कि उसकी बातों का तो रोहित पर कोई असर नहीं हो रहा है, उसने गुस्से में रोहित को चाटा मार दिया और रोहित ने भी अलाउ किया कि श्रेया उसे मारे। रोहित रंधावा इतना बड़ा आदमी ऐसे कैसे कर सकता है, ये रोहित को भी नहीं पता था। उसने श्रेया का गुस्सा निकल जाने दिया। वो 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिला। श्रेया एकदम बिल्ली की तरह उसके हाथों पर स्क्रैच कर रही थी, पर इससे भी रोहित को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट श्रेया ये देखकर और गुस्से में आ गई कि रोहित उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है, इसलिए गुस्से में उसने रोहित को दूर धक्का दिया और जल्दी से डस्टबिन के पास जाने लगी और गुस्से में बोली, यदि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते तो मैं खुद ही ढूंढ लूँगी। श्रेया रोहित से सचमुच नफरत करने लगी थी। उसे ये सब करने का अधिकार किसने दिया था। श्रेया जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ाती है, रोहित वैसे ही उसकी हथेली पकड़ता है और गुस्से में पूछता है, तुम पागल हो गई हो। श्रेया ने भी कहा, हाँ मैं पागल हो गई हूँ और ये सब बस तुम्हारी वजह से हुआ है। श्रेया ने एक नज़र रोहित पर डाली और अपना हाथ रोहित से छड़ाने के लिए कोशिश करने लगी, पर रोहित की पकड़ इतनी मजबूत थी कि श्रेया अपना हाथ छुड़ा ही नहीं पाई। उसने हताशा के साथ अपना सर नीचे कर लिया। रोहित का हाथ बहुत ज़ोरों से श्रेया ने पकड़ा था और उसके पास अब कोई चॉइस भी नहीं थी, इसलिए श्रेया ने ज़ोर से रोहित के हाथ पर काटना स्टार्ट कर दिया। श्रेया ने देखा कि उसने कितनी ज़ोर से रोहित को काटा है और बाइट के मार्क उसके हथेली पर दिख रहे हैं, पर रोहित कुछ भी नहीं कहता, एकदम स्टिल वैसा ही खड़ा रहता है। पर उसने सोचा कि श्रेया को इतना करेज कहाँ से आया है, इतनी हिम्मत कैसे आई कि ये लड़की मुझे काट सके। अरे मेरे सामने खड़े तक कोई नहीं हो पाता है और इसे इतना करेज कहाँ से आया। पर रोहित भी श्रेया को देखते हुए बोला, आर यू अ डॉग, तुमने मुझे काटा कैसे। रोहित ने भी श्रेया पर अपनी पकड़ मजबूत रखी। श्रेया ने गुस्से में रोहित को देखा और फिर उस बाइट मार्क को देखा। उसके मन को थोड़ी तसल्ली हुई। उसने सोचा, मिस्टर रोहित रंधावा, आप ये ही डिज़र्व करते हैं। इन केस यदि हमारे देश में किसी को मारना इलीगल नहीं होता तो डेफिनेटली आज मैं आपका खून कर देती। रोहित ने भी श्रेया को इग्नोर किया और बोला, लेट्स गो, चलो चलते हैं। पर श्रेया भी टस से मस नहीं हुई। उसने भी रोहित का हाथ पकड़ा और
वापस अपने आप को खींचने लगी। इस पर रोहित ने गुस्से में कहा, श्रेया, मुझे चैलेंज मत करो प्लीज़, मेरी बॉटम लाइन क्रॉस मत करो। बट श्रेया भी कहाँ सुनने वाली थी, वो भी अपनी जगह पर खड़ी रही। अब रोहित के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। ऐसी क्रेज़ी वुमेन को हैंडल करना उसे आता था, और वैसे भी वो श्रेया को डस्टबिन के पास जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने डायरेक्टली श्रेया को अपनी बाहों में उठा लिया। कुछ देर बाद श्रेया को महसूस हुआ कि वो हवा में है, और हवा में होने के साथ ही उसे ऐसा लगा कि वो आगे बढ़ रही है। उसने ज़ोर से रोहित को चिल्लाया, मिस्टर रंधावा, प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए, आप प्लीज़ मुझे नीचे उतारिए। आप क्यों मुझे लेके जा रहे हैं? मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती। मैं अपना सामान लिए बिना कहीं नहीं जाऊँगी। उसने रोहित के शोल्डर पर हाथ रखा और उसको हिट करना स्टार्ट कर दिया। बट रोहित ने भी इन सब बातों को इग्नोर किया और वो कंटिन्यू वॉक करता हुआ आगे बढ़ता गया। श्रेया उसकी बाहों में मचलती रही, पर रोहित ने उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। पर श्रेया की वॉइस इतनी तेज थी कि आसपास के लोगों को उसने अट्रैक्ट किया। सभी लोग देख रहे थे कि कैसे रोहित श्रेया को बाहों में उठा के ले जा रहा है। इसी समय श्रेया के पड़ोसी अंकल मिस्टर राव भी बाहर निकले। उन्होंने श्रेया और रोहित को साथ में देखा। मिस्टर राव को देखकर श्रेया ने आवाज़ लगाई, मिस्टर राव, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, ये आदमी मुझे किडनैप करके ले जा रहा है। पर मिस्टर राव ने भी अपने सामने खड़े टॉल और हैंडसम आदमी को देखा। ये किसी एंगल से किडनैपर तो नहीं लग रहा है। बट फिर भी उनका दिल बहुत सॉफ्ट था और वो श्रेया को किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने भी श्रेया को प्रोटेक्ट करने के इंटरेस्ट से रोहित से कहा, हे यंग मैन, क्या हो रहा है? तुम श्रेया को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? ये लड़की कह रही है कि तुम इसे किडनैप कर रहे हो। इस पर रोहित ने शांत लहजे में कहा, हु किडनैप्ड हर? इसे कौन किडनैप कर रहा है सर? क्या अपनी वाइफ को हक करना इलीगल है? श्रेया ने जब ये सुना तो उसने एकदम गुस्से में रोहित को देखा। हु इज़ योर वाइफ? और हमारे सीक्रेट मैरिज एग्रीमेंट का क्या हुआ? बट रोहित का फेस एकदम काम और कूल था। उसकी आंखों में गुस्सा बिल्कुल भी नहीं था। ये कहते हुए उसे अच्छा महसूस हुआ। तब मिस्टर राव ने कहा, ओके, सो यू टू आर अ कपल। सो एनीवेज, कोई बात नहीं। बट इस पर श्रेया ने भी कहा, नहीं मिस्टर राव, वी आर नॉट अ कपल। इवन आई डोंट नो हिम। मुझे तो पता भी नहीं ये आदमी कौन है। इस पर रोहित ने खा जाने वाली नज़रों से श्रेया को देखा। तो मिस्टर राव ने भी प्यार से कहा, ओके श्रेया, अपने हस्बैंड से अब इतना भी गुस्सा मत हो यार। छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हस्बैंड वाइफ में होती ही रहती हैं, इनको इतना माइंड नहीं करना चाहिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुमने शादी कर ली है। और वाओ, व्हाट अ हैंडसम मैन। तुम्हें इतना खूबसूरत आदमी मिला है। तुम लकी हो श्रेया कि इतना टॉल एंड हैंडसम गुड लुकिंग आदमी तुमसे प्यार करता है, और देखो कितना रोमांटिक है कि तुम्हें अपनी बाहों में उठा कर ले जा रहा है। वाओ। जब मिस्टर राव ने ये कहा तो श्रेया एकदम से रोहित की ओर देखी। रोहित को मिस्टर राव की बातें अच्छी लगी, पर श्रेया, उसने सोचा, हाउ रोमांटिक। हमारे बीच का रिलेशनशिप तो इन्हें पता भी नहीं है, और मैं किस सिचुएशन में हूँ इन्हें क्या पता। ये आदमी रोमांटिक हो सकता है?
इम्पॉसिबल। इसे रोमांस का आर भी आता है। बट रोहित इन सब बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ गया। बट श्रेया की बातों का उसे बहुत बुरा लगा। जब श्रेया ने कहा कि हम कपल नहीं हैं और हम एक दूसरे को नहीं जानते, इस बात से रोहित का दिल थोड़ा दुखा। एग्रीमेंट में ज़रूर ये सब था कि उन्हें पब्लिकली अपना रिलेशन नहीं बताना है, बट क्या वो स्ट्रेंजर्स हैं? श्रेया ने ऐसा क्यों कहा कि वो मुझे जानती भी नहीं? बट रोहित ने इन सब बातों पर ध्यान ना देते हुए एक तेज़ नज़र श्रेया पे मारी और उसके डार्क आइज़ में गुस्सा स्पष्ट दिख रहा था। बट रोहित ने भी श्रेया को नीचे नहीं उतारा, बल्कि गुस्से में उसे अपने साथ ले गया। इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इसने कहा कि ये मुझे नहीं जानती, हम स्ट्रेंजर्स हैं? क्या ये हमारे बीच का रिश्ता भूल गई है? यही सोचते हुए रोहित ने ज़ोर से श्रेया के हाथ को दबा दिया और तेज कदमों के साथ अपनी कार की तरफ बढ़ गया। श्रेया ने भी आश्चर्य में अपनी आंखें बड़ी कर ली। उसे तो कुछ विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी क्या हुआ है। इवन रोहित ने मिस्टर राव के सामने भी श्रेया को बुली किया और उसे अपनी बाहों में उठा के ले गया। जब रोहित श्रेया को कार की तरफ ले जा रहा था, तब उसने एकदम से नीचे झुककर श्रेया की आंखों में देखा। उसकी आंखों में वार्निंग स्पष्ट दिखाई दे रही थी और उसने वार्निंग वाली टोन में कहा, यदि तुम मेरी बातों को नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हें मार दूँगा और इस सब के रिस्पॉन्सिबल तुम ही होगी। श्रेया रोहित की गुस्से भरी टोन सुनकर एकदम सहम गई और उसने झटपटाना बंद कर दिया। सारे लोग, इवन मिस्टर राव भी वो रोहित को जाता देखते रहे और बाकी सब लोग तो रोहित की बाहों में श्रेया को देखकर खुश हो रहे थे। जब रोहित कार के पास आया तो उसने श्रेया को सीट पर बिठा दिया और पूरी तरीके से श्रेया को इग्नोर करते हुए ड्राइविंग सीट की ओर बढ़ गया। इस लड़की ने उसकी लाइफ एकदम बर्बाद कर दी है और अब वो इस तरीके से पब्लिकली चिल्ला कर उसे एम्बैरेस करेगी, यही देखना बाकी था। बट रोहित ने भी श्रेया को एक डार्क लुक दिया और बोला, सीट बेल्ट बांध लो। श्रेया इतनी पैनिक थी कि उसे सीट बेल्ट नहीं लग रहा था। इस पर रोहित उसकी तरफ झुका और उसने श्रेया का सीट बेल्ट लगा दिया। इस समय दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। रोहित ने श्रेया की आंखों में देखा, जिस पर आंसू पूरे उसके गाल पर लुढ़क चुके थे और गाल में आंसुओं के निशान एकदम सूख गए थे। रोहित ने भी अपने हाथ उसकी आंखों के पास बढ़ा दिए और उसके आंसुओं को साफ कर दिया। बट फिर सडनली उसे रियलाइज़ हुआ कि वो ये क्या कर रहा है और वापस से वो अपने कूल अवतार में आ गया। यदि श्रेया को यहाँ पिक नहीं करना होता तो वह ऐसी छोटी जगह में कभी आता भी नहीं। जब रोहित वापस ब्लू मून रेसिडेंसी में श्रेया को ले जा रहा था, उसी टाइम रास्ते में उसका फ़ोन बहुत बजने लगा, पर उसका मूड इतना ऑफ था कि उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था कि वो ये कॉल आंसर करे। श्रेया भी एकदम क्यूरियस थी कि रोहित ये पिकअप क्यों नहीं कर रहा है
वो ये कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? वैसे भी उसके कान में ब्लूटूथ ईयरफोन लगे हुए हैं। वो ईज़िली कॉल ले सकता है और ड्राइव करते हुए बात भी कर सकता है। बट वो रोहित का चेहरा एकदम से कोल्ड हो गया, क्योंकि बार बार उसको कॉल आ रहे थे या फिर कोई और रीज़न था, पता नहीं, पर उसके फेस एकदम कोल्ड एंड डार्क था। इससे पहले कि श्रेया रोहित को कुछ कहती, रोहित ने सडनली कार रोक दी और श्रेया एकदम अनकंफर्टेबल हो गई और ऑलमोस्ट वो उसका सर गाड़ी से टकराने ही वाला था। श्रेया एकदम से बोली, ये तुम्हारी कोई ड्राइविंग स्किल है क्या? और रोहित से कंप्लेन करने लगी। बट रोहित भी गुस्से में बोला, गेट आउट। व्हाट? ये मुझे आधे रास्ते में कार से उतार रहा है? फाइन, मुझे भी इसकी कार में नहीं जाना। श्रेया भी ये बोलते हुए सीट बेल्ट अनब्लॉक करती है और कार से बाहर निकल जाती है। बट इससे पहले कि वो सड़क पर प्रॉपरली खड़ी भी होती, रोहित की लग्जरी कार उसके पीछे से निकल गई। श्रेया ने भी पीछे से कार को जाते हुए देखा। इवन वो रोहित के जब से संपर्क में है, पता नहीं उसके साथ ही क्या क्या हो रहा है। इवन रोहित और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में हैं, बट उसे मेरे लिए थोड़ी रिस्पेक्ट तो दिखानी चाहिए। पहले वो मुझे फोर्सफुली अपनी कार में ले गया, इसके बाद मुझे आधे रास्ते में उतार दिया। पता नहीं, इसका मूड भी कुछ अपसेट था। इसका मूड क्यों अपसेट था? बिकॉज ये जो कॉल्स आ रहे थे उनके कारण? आखिर रोहित को कौन कॉल कर रहा था? श्रेया यही सब सोच रही थी। फिर उसने सोचा, आई थिंक ये वही लड़की होगी जिसका नाम उस दिन नशे में मिस्टर रंधावा बार बार बोल रहे थे। यस, मे बी स्टार सिटी क्लब में वो बार बार रिया रिया कह रहे थे। आई थिंक ये उसी लड़की का कॉल होगा। सो अच्छा है ना, कम से कम उनका ध्यान मेरी तरफ से तो हटेगा और मैं फ्री रहूँगी। ये सोचकर श्रेया एकदम से खुश हो गई। श्रेया को अचानक से याद आया कि रोहित ने उसकी चीज़ों को कचरे में फेंक दिया था। उसने टैक्सी ली और वापस से अपने पुराने अपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई। उसने अपना पूरा फेस स्कार्फ से कवर कर लिया, जिससे कोई भी पड़ोसी और मिस्टर राव उसको पहचान नहीं पाए। पर जैसे ही वो इस डस्टबिन के पास आई, उसने देखा ये तो पूरा खाली था। उसे लगा, आई थिंक जो कचरा ले जाने वाला ट्रक हमेशा आता है, आज भी वो आ चुका है और पूरा कचरा ले जा चुका है। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि श्रेया को अपनी पुरानी चीज़ें मिल पाएंगी? और रोहित अचानक से श्रेया को छोड़कर कैसे चला गया? उसका इतना टेंट्रम और नखरे सहने के बाद आखिर कौन का फ़ोन कॉल था जिससे रोहित ने श्रेया को आधे रास्ते में ही ड्रॉप कर दिया? यदि आपको ये स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और न्यू वीडियो के इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नए इंटरेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।